बीपीटी अकाउंट्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के लिए अर्थशास्त्र के कुछ मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और ये सब प्रश्न अनुमानित प्रश्नों पर आधारित हैं। तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा चिकित्सा। प्रश्न नंबर 2, कच्चे माल की कीमत है, तो आंसर होगा स्पष्ट लागत। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है। बच्चों, ये प्रश्न कक्षा 11 के इकोनॉमिक्स में भी आया था आज की परीक्षा में, और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इसका आंसर किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य है। अगला प्रश्न, भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो बच्चों, इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? आंसर है अकेला विक्रेता। प्रश्न नंबर 6, वैधानिकता की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण कीजिए। आंसर, वैधानिकता की दृष्टि से बाजार को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों, चैनल को अंत तक देखते रहना है ताकि आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो इसमें पहला पॉइंट है वैध अथवा अधिकृत बाजार। नंबर 2, चोर अथवा काला बाजार। नंबर 3, खुला बाजार। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। भुगतान संतुलन में अतिरेक क्या है? यह प्रश्न बोर्ड दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर, भुगतान संतुलन में अतिरेक तब होता है जब विदेशी विनिमय की प्राप्तियां विदेशी विनिमय के भुगतान से अधिक हों। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आंसर में लिखेंगे बच्चों, संगठनों को स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 9 की ओर, उपयोगिता के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर में लिखना है 2। प्रश्न नंबर 10, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? आंसर, विनिमय का माध्यम। प्रश्न नंबर 11, संतुलन की स्थिति में एक उत्पादक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे असामान्य लाभ हो सकता है। बीपीटी चैनल को जिस बच्चों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, तो चैनल को शीघ्र ही लाइक, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 12, बचत फलन का क्या अर्थ है? इसका आंसर लिखेंगे बचत फलन से आशय बचत और आय के मध्य फलनात्मक संबंध से है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, S बराबर F ब्रैकेट Y। प्रश्न नंबर 13, उपयोगिता के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है 2। प्रश्न नंबर 14, उत्पादन फलन का समीकरण है? तो इसके आंसर में QX बराबर F ब्रैकेट में L और K ब्रैकेट बंद। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध घरेलू उत्पाद? आंसर, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि घिसावटें। प्रश्न नंबर 16, न्यून मांग को प्रभावित करने वाला कारक है? आंसर लिखेंगे उत्पादन पर प्रभाव। प्रश्न नंबर 17, पूंजीगत हानि से क्या अभिप्राय है? आंसर, पूंजीगत हानि से अभिप्राय स्थिर परिस्थितियों के
मूल्य में होने वाली कमी हानि है। इसका प्रयोग अप्रत्याशित अप्रचलन में मूल्यह्रास के स्थान पर किया जाता है। बच्चों, चैनल का लिंक एक दूसरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही शेयर करें ताकि कॉमर्स स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सके, चाहे वो किसी भी विद्यालय के छात्र कॉमर्स के क्यों ना हो। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर: सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। इसका संबंध क्या से होता है? प्रश्न नंबर 9, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण लिखिए। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 19 था ये हमारा। इसका आंसर हम लिखेंगे। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, इस प्रकार के बाजार में किसी वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य होता है। यह प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है? आंसर: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अभिप्राय एक ऐसी संपत्ति के क्रय से है जो कि क्रेता को उस संपत्ति पर प्रत्येक नियंत्रण प्रदान करे। उदाहरण के रूप में भूमि और इमारत का क्रय। अगला प्रश्न 21, न्यास मुद्रा से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर बच्चों, वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है न्यास मुद्रा कहलाती है। यह वह मुद्रा है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है, जैसे चेक आदि। बच्चों, ये चैनल बीपीटी अकाउंट्स आपका चैनल है। आप इसका जितना प्रचार प्रसार एक दूसरे के बच्चों के माध्यम से करेंगे तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आंसर: अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जनसाधारण को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। बैंक क्या है? प्रश्न नंबर 23, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। प्रश्न नंबर 24, उत्पत्ति ह्रास नियम का कथन लिखिए। इसका आंसर बच्चों, उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 25, अप्रत्यक्ष कर से क्या तात्पर्य है? वे कर जो व्यक्तियों और कंपनियों की आय और संपत्ति को उनके उपभोग व्यय के
माध्यम से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। यह कर उत्पादकों पर लगाया जाता है तथा इसका भार दूसरों पर डाला जा सकता है। जीएसटी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है तथा बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क आदि। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्रश्नों से लाभ उठाना है। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो शीघ्र करें। अगला प्रश्न, अधिशेष बजट क्या है? बच्चों देखो, इस प्रकार के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित सकल सार्वजनिक व्यय की तुलना में अधिक होती हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में मांग में कमी करने और आर्थिक सहायता कर, रियायतें आदि दी जाती हैं। तो बच्चों, ये मैंने एक छोटा सा सेट आपके लिए तैयार किया जो 26 क्वेश्चन पर आधारित था। आप वीडियो का लाभ उठाएं और पूरी वीडियो देखें। नमस्कार।